देखिए, आज हम देखेंगे विभाज्यता के नियम। तो हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और भी बहुत सारी संख्या है। हम विभाज्यता के नियम की बात करते हैं तो हम 2 से शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं 2 की घात 1 क्या होता है, 2 होता है। और 2 की घात 2 बराबर 4। और 2 की घात 3 होता है 8। और 2 की घात 4 होता है 16। तो इसका मतलब मानो कि हमारे पास एक संख्या है 16,824। हमारे पास एक ये संख्या दी हुई है। 2 की घात 1 मतलब आखिरी का अंक जो यूनिट डिजिट है, ये अगर 2 से विभाजित है तो हमारी यह पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। इसी तरह हमारे पास वापिस से मान लो हम यही संख्या लेते हैं, यानी कि 2 की घात 2 यानी कि 4। अब 4 का नियम होता है 2 घात है तो आखिरी के 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। इसी तरह 8 का हम नियम देखते हैं। 8 के नियम में 2 की घात 3 यानी कि आखिरी की अगर 3 संख्या हमारी 8 से विभाजित होगी तो यह पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित होगी। इसी तरह 16 का नियम है कि आखिरी की 4 संख्या यदि हमारी 16 से विभाजित होगी तो पूरी संख्या हमारी 16 से विभाजित होगी। इसमें हमने 2 का नियम भी देख लिया, 4 का भी देख लिया, 8 का भी देख लिया और 16 का भी देख लिया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं 3 का नियम। 3 का नियम के 2 तरीके हैं, ये पहला तरीका और ये दूसरा तरीका। तो 3 के नियम के लिए मानो कि हम एक संख्या मानते हैं, ये हमारी एक संख्या है। अब हमें चेक करना है कि ये 3 से विभाजित है या नहीं। तो पहला नियम हमारा क्या कहता है कि सभी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे कि 1 + 2 + 1 + 3 यानी कि 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7। 7 3 से विभाजित नहीं है, यानी कि ये जो संख्या है ये हमारी 3 से विभाज्य नहीं है। इसी तरह जब हम अगली संख्या लेते हैं कि मानो हमारे पास है 21,246, ये हमारी दूसरी संख्या है। अब हमें चेक करना है कि ये 3 से विभाजित है या नहीं। तो सभी संख्या के अंकों का योग हम करेंगे तो 2 + 1 + 2 + 4 + 6, इनका योग कितना होगा, 4 और 6 10, 12, 13 और 2 15। 15 हमारा 3 से विभाजित है, यानी कि यह जो पूरी संख्या है ये हमारी 3 से विभाजित होगी। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि मानो हमारे पास यही संख्या है, ये हमारे पास संख्या है। तो दूसरा नियम में यह है कि जहाँ पर 3 बन रहा हो या 3 का कोई मल्टीपल बन रहा हो उसको हम वहीं पर काट देंगे, और जो अगर बचेगा कुछ भी तो हमारी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, और अगर नहीं बचेगा तो हमारी संख्या पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के लिए मानो ये 3 पूरा 3 से विभाजित है, 2 और 1 3, ये पूरा 3 से विभाजित है, बचा 1, यानी कि यह संख्या हमारी 3 से विभाजित नहीं है। इसी तरह अगली संख्या हमारी मानो हमें चेक करना है कि ये 3 से विभाजित है या नहीं। तो 6 3 से पूरा पूरा कट जाता है, यानी कि ये कट गया। 2 और 1 3 यानी कि ये भी पूरा कट गया। 4 और 2 6 यानी कि ये भी पूरा कट गया, यानी कि ये संख्या हमारी पूरी 3 से विभाजित है। अब आगे हम देखते हैं 5 का नियम। 5 का नियम भी हमारा 2 के नियम की तरह ही है। 5 की घात 1 5, 5 की घात 2 25, 5 की घात 3 125। माना कि हम संख्या मानते हैं, ये हमारे पास संख्या। अब हमें इसको देखना है कि ये 5 से विभाजित है या नहीं। 5 की घात 1 यानी कि 5, यदि आखिरी की संख्या हमारी 5 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। इसी तरह 5 की घात 2 25 यानी कि आखिरी के 2 अंक घात 2 है, यानी कि आगे के 2 अंक यदि 25 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या हमारी 25 से विभाजित होगी। इसी तरह 5 की घात 3 यानी कि 125, घात 3 है, यानी कि अगर इसकी 3 संख्या हमारी 125 से विभाजित होगी तो यह पूरी संख्या 125 से विभाजित होगी। ठीक है, अब 5 का नियम भी हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं 6 का नियम। 6 का नियम क्या कहता है, 6 हुआ 12 15 18। 6 का कोई नियम है नहीं ये, पर 6 जो है, 6 को हमें ऐसी 2 सहअभाज्य संख्याओं में तोड़ना है जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। यानी कि 6 एक तो 1 × 6 में टूट सकता है, और 6 2 × 3 में टूट सकता है। तो ये तो हमारी सहअभाज्य संख्या है नहीं, तो ये हमारी सहअभाज्य संख्या है। तो यानी कि 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। अब इसके नियम को देखने के लिए क्या हमारे पास में संख्या है, ये हमारे पास में संख्या। अब 6 का नियम को चेक करने के लिए हमें 2 का नियम और 3 का नियम चेक करना होगा। 2 का नियम क्या कहता है, यदि आखिरी की एक अंक या एक संख्या हमारी 2 से विभाजित है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी, यानी कि यह संख्या 2 से तो विभाजित है। अब 3 का नियम हमें देखना है, तो 3 का नियम 3, तो ये पूरा 3 से कटेगा, ये 6 भी पूरा 3 से कट जाएगा। 4 और 2 6 को हम जोड़ेंगे तो ये 6 होगा, 4 और 2 6, ये भी पूरा का पूरा 3 से कट जाएगा, यानी कि यह संख्या 3 से भी विभाजित है। इसका मतलब ये होगा कि यह संख्या पूरी 6 से भी हमारी विभाजित होगी। इसी तरह हम
जब 12 को देखते हैं तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 12, 2 गुणा 6, 4 गुणा 3 हम लिख सकते हैं। लेकिन ये हमारी सहभाज्य संख्या है नहीं, ये भी हमारी सहभाज्य संख्या नहीं है, ये हमारी सहभाज्य संख्या है। तो माना कि हमारे पास मानो यही संख्या है, तो अब हमें 4 और 3 का नियम देखना है। तो 3 का नियम क्या कहता है कि ये पूरा 3 कट जाएगा, ये पूरा 6 भी कट जाएगा, 4 और 2 6 ये भी कट जाएगा, यानी कि ये संख्या 3 से तो पूरी कट ही जाएगी। अब 4 का नियम क्या कहता है, हमारे आखिरी के 2 अंक यदि हमारे 4 से विभाजित तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। और हमें पता चल रहा है कि ये पूरी 24 भी पूरा 4 से विभाजित है, यानी कि ये संख्या पूरी 4 से विभाजित है। इसका मतलब ये संख्या 12 से भी हमारी विभाजित होगी। इसी तरह 15 का भी नियम है और 18 का भी नियम है। अब हम देखते हैं मानो कि 10 का नियम। 10 का नियम तो बहुत ही आसान नियम है, जिस भी संख्या के अंत में 0 होगा वही हमारी संख्या 10 से विभाजित होगी। अगर किसी भी संख्या के अंत में यदि 0 नहीं है तो वह संख्या कभी भी 10 से विभाजित होगी ही नहीं। अब हम 11 का नियम देखते हैं। तो 11 के नियम के लिए आने माने कि हम एक संख्या मानते हैं 20, ये हमारी संख्या है। अब 11 का नियम क्या कहता है, इसके एक संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या और दो को पेयर बनाकर हमें देखना है। यानी कि हमें 2 + 5 + 1, यानी कि 2 + 5 + 1 को हमें घटाना है किसमें से, 4 + 3 + 7, 4 + 3 + 7 में से हमें घटाना है। और ये हमने मोड लगा दिया। मोड का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। अब हम इसको जोड़ेंगे 3, तो 5 और 3 8, माइनस 7 3 10 और 4 14, इनका अंतर 6। यानी कि 11 का नियम क्या कहता है कि दोनों का अंतर या तो 11 हो या 11 का कोई गुणज हो या तो फिर 0 हो। तो यहाँ पर हमारा अंतर 6 आया है, यानी कि यह संख्या हमारी 11 से विभाजित नहीं होगी।